नमस्कार, मैं हूँ अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो है ना कि खरमास का वीडियो दे रही हूँ। खरमास लगने वाला है, लग चुका है। एक्चुअली मैं लेट हो गई। 16 दिसंबर से खरमास लग चुका है, लेकिन वो कब तक रहेगा? 14 जनवरी 2026 को समाप्त होगा खरमास। फिर मैं बता दे रही हूँ कि इस बार मैं लेट हो गई। खरमास 2025 में 16 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया था, लेकिन किसी कारणवश वीडियो लेट हो गया। उसके बीच में मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो 16 दिसंबर 2025 से लेके 14 जनवरी 2026 तक का ये पीरियड जो है खरमास का होता है। जो है ये खरमास का वीडियो इसीलिए दे रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि खरमास भी होता है। जब सूर्य बृहस्पति की राशि में जाते हैं ना, तो बृहस्पति और सूर्य दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। ये आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आ गया, तो आप स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकते, या वो भी स्वतंत्र नहीं रह सकता हमारे घर में। दोनों ही बातें होती हैं। ये जो दोनों ग्रह हैं, सूर्य जो है पिता के समान है, गुरु शुभ कार्य करवाते हैं, तो गुरु भी कमज़ोर हो जाते हैं और सूर्य भी कमज़ोर हो जाते हैं। जब भी सूर्य धनु से संक्रमण करता है, धनु राशि में जब जाते हैं तब और एक मीन राशि में जाते हैं तब ये खरमास लगता है पूरे 1 महीने के लिए। सूर्य की जो गति होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, तो सूर्य को बल प्रदान करने के लिए भक्तजन आराधना करते हैं, पूजा पाठ, उनको जल देना, ये सब करते हैं। ठीक है। सूर्य के जो 5 घोड़े होते हैं वो घोड़े जो है हट जाते हैं और गधे जो है नथ जाते हैं इस 1 महीना में, जो मतलब खरमास होता है। खर यानी गधा, ऐसे खरदूषण एक राक्षस पिता। तो खर यानी गधा, तो गधा बहुत धीरे धीरे चलता है, मध्यम गति से। तो इस खरमास में बहुत सारे जो आधुनिक लोग हैं बोलते हैं हम नहीं मानते। तो वो जब भी अपना कहते नहीं है ना कि सावन में कोई अंधा हुआ तो उसको हर तरफ हरियाली दिखता है। तो हर जब जो है, देखिए, जो इस धरती पर है ना पंचतत्व से निर्मित हुए हैं, ये तो कहना गलत नहीं है ना। तो जो हमारे विज्ञान में है ना, जो हमारे पुराण में, वो सब मानना चाहिए। खरमास में किया गया कोई शुभ कार्य अमंगलदायक होता है, कभी भी मंगलदायी नहीं होता है। उस समय आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो मंगलदायी नहीं होगा। कहा है कि किसी भी कर्म का जो परिणाम होता है ना, जैसे आप परीक्षा देते हैं तो कुछ दिनों में परीक्षा का परिणाम आता है, तो जो कर्म आप करते हो उसका परिणाम कुछ दिनों में आता है। उस समय तो अच्छा लगता है, आप कर लेते हैं। तो जब खरमास लग गया 16 दिसंबर से, तो उसी समय से शुभ मांगलिक कार्य सब बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो उस समय भी होते हैं, क्योंकि उनका एक निर्धारित समय रहता है। इस समय एक चीज़ होना है, जैसे मान लीजिए गोद भराई है, जैसे बच्चा है कितने महीने का पेट में हो गया, गोद भराई होना है, या नामकरण है, या अनुप्राशन हो गया 6 महीने में होता है। ये चीज़ें तो आप नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जो शुभ कार्य है उसको हम टाल सकते हैं। उपनयन संस्कार हो गया, सगाई हो गई, है ना, विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, इन सब चीज़ों को हम टाल सकते हैं। तो जब खरमास शुरू हो जाएगा, तो आप जैसे कुछ सोचे हो कि कहीं देव स्थान में या शक्तिपीठ में जाओगे, बच्चों का मुंडन करा दोगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, तमाम लोग कहते हैं कि भाई नवरात्रि में कुछ भी करा सकते हैं, मुंडन वगैरह, सगाई वगैरह, और किसी देव स्थान पर भी जाके बच्चे का मुंडन वगैरह हम करा सकते हैं देव स्थान में। तो बच्चों का मुंडन कराया जाता है, मुंडन मुहूर्त में, है ना। ऐसे ही नहीं, मुंडन मुहूर्त हो तो आप मुंडन कराइए। देवी देवताओं का जो पर्व होते हैं ना, जैसे कि दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, तमाम पर्व होते हैं, ये देवी देवताओं के लिए है, ना कि हम मनुष्यों के लिए। तो जब हम मनुष्यों के लिए शुभ समय हो ना, तभी शुभ कार्य करें। देखिए, अगर बिना मुहूर्त के आप कोई भी पर्व कोई प्रयोजन आप करते हैं, जैसे गृह प्रवेश कर लिए, बच्चों का मुंडन कर लिए, अब गृह प्रवेश भी आप बिना मुहूर्त के आ गए, तो 100% आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहेंगी। फिर आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है।
तो बिना मुहूर्त के ये काम नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के लिए कहा जाता है ना कि कोई भी कार्य करो शुभ समय जान के करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होत हँसाए। तो चित्त में चैन ना आवे, खान पान सम्मान राग रंग नहीं भावे। ठीक है ना। तो जब आप कार्य करें बिना सोचे समझे, जब आपका कार्य हो रहा है, जब हो रहा है उसको ऐसे ही नहीं होने दीजिए, मुहूर्त के हिसाब से होने दीजिए, तो ही उसका मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गलत कार्य अगर गलत समय में करेंगे तो गलत कार्य होगा, शुभ चिंतक नहीं होगा। इसलिए सही समय पर ही कार्य को करना चाहिए। देखिए एक बात बताएं, हम मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, तो जो नियम धर्म है ना हमारे, उनको फॉलो करना चाहिए। अब जैसे ब्रह्म मुहूर्त में नहाना धोना, सुबह उठ जाइए जल्दी से, फिर पूजा पाठ करिए, ये सब करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाइए। कुछ लोगों का कहना है कि यार हम बहुत बिजी रहते हैं, भगवान सब समझते हैं, भगवान ही तो हम लोगों को समझते हैं। ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन तो लाइफ में होना चाहिए। आप इसी को फॉलो कर लीजिए कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद अपनी दैनिक कार्य स्टार्ट करिए। खरमास में एक बात और कि जैसे मायके से ससुराल, ससुराल से मायके नहीं करना चाहिए। अगर बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़रूरी हो, अगर आपको जाना पड़ जाए तो बिना खोइंचा के आइए जाइए। मतलब खरमास में इन सब चीज़ों से को भी ध्यान रखना चाहिए कि मायके में नहीं जाना चाहिए। ऐसी कोई विपत्ति आ जाए तब तो आप करिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वही खोइंचा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो कार्य अपना है वो तो करना ही चाहिए, कोई बहाना नहीं है इसमें। ये बात हो रही है खरमास की। ठीक है, खरमास साल में 2 बार लगता है। एक अभी जब मीन राशि में जाएंगे शनि जी, और लगभग जो चैत्र की नवरात्रि वगैरह के पास रहता है वो, उस समय भी 1 महीने के लिए सभी शुभ मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। विवाह वगैरह सब गुरु अस्त हो जाते हैं, शुक्र अस्त हो जाते हैं, तब भी कोई शुभ कार्य नहीं होता। ठीक है, तो जी शुभ कार्य जैसे 16 संस्कार जो होते हैं, 16 संस्कार में एक संस्कार हटा दीजिए जो अंतिम संस्कार होता है, तो उसको तो कोई नहीं रोकता। बाकी जो 15 संस्कार हैं उन संस्कारों को रोक दिया जाता है। शुक्र अस्त में, गुरु अस्त में, दोनों साल के दोनों खरमासों में रोक दिया जाता है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी कोई तैयारी की हो मुंडन का, गृह प्रवेश का, या कोई शुभ कार्य जैसे मान लीजिए 2 करना है, तो आप ये सब चीज़ें टाल सकते हैं। हम गाड़ी खरीद सकते हैं नहीं, गहना बनवा सकते हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें तो आपको ज़रूरी लगता है, क्योंकि वाहन और घर, क्योंकि वाहन में आप जब बैठते हो कहीं जाते हो, उसमें तो ध्यान रहना चाहिए ना कि भाई दुर्घटना, ये ध्यान रखते हैं कि कहीं दुर्घटना ना हो, कोई अशुभ ना हो हमारी गाड़ी के सामने, कोई आ ना जाए। तो इन चीज़ों के लिए शुभ समय में वाहन वगैरह खरीदा जाता है। शुभ समय में उसको बैठ के देव स्थान में जाके पूजा करा के फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर शुभ कार्य कहा जाता है मना करने के लिए, तो जो उसमें पुराण में है उसको आपको मानना चाहिए। तो ठीक है, खरमास लग गया है 16 दिसंबर 2025 से, समाप्त होगा 14 जनवरी 2026। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी भरी लगी हो, ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, और हाइप का बटन हो तो हाइप दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मंगलमय हो।